दोस्तों, आज कलियर शरीफ की दरगाह दुनिया भर में मशहूर है, मगर जब साबिर पाक की मज़ार बनी थी तो कोई भी आपकी मज़ार पर नहीं जा सकता था। अगर कोई कोशिश भी करता तो यहां पर आग बरसने लगती थी। तो ऐसा क्या हुआ लोग आज इस दरगाह पर आ सकते हैं? इसका जवाब आपको इंशाअल्लाह इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। हुजूर साबिर पाक का जनाजा सारी दुनिया में एक ऐसा जनाजा है जिसकी मिसाल हमें कहीं नहीं मिलती। दोस्तों, आपने भी अपनी पूरी लाइफ में इस तरह का वाक्य शायद कभी सुना होगा। अगर मैं आपसे कहूं अल्लाह के वाली ने अपने इंतकाल के बाद अपनी जनाजा नमाज खुद पढ़ाई, तो आप कहेंगे कि फरदीन भाई, यह क्या अजीब बात आप हमसे कह रहे हैं। मगर हाँ दोस्तों, यह वाक्य बिल्कुल सच्चा है और एक हकीकत है। तो चलिए आज साबिर पाक की मिसाल का वाक्य तो हम सुनते हैं एक मर्तबा। साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि अपने एक इकलौते मुरीद खलीफा हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैहि को अपने पीरो मुर्शीद बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैहि की साण आपका मुकाम बता रहे थे। साबिर पाक ने फरमाया कि ए शमसुद्दीन, मेरे मुर्शिद को अल्लाह नए फना और बका का मुकाम आता फरमाया। यह सुनकर हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती आर्ज की, हुजूर यह फना क्या है और बका क्या है? तो साबिर पाक ने फरमाया कि ए शम्स, मैं तुमको बताऊं क्या, जब वक्त आएगा हम तुमको दिखाई देंगे अल्लाह हु अकबर। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने पीर साबिर पाक कलियर रहमतुल्लाह अलैहि की 19 साल तक खिदमत की थी। फिर एक दिन साबिर पका ने फरमाया कि ए शम्स, अब तुम दिल्ली वापस चले जाओ और जाकर के वहां के सुल्तान की फौज में दाखिल हो जाना, और जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम मेरे लिए एक कफन लेकर आना। मगर हाँ, खुशबू मत लाना, वह फरिश्ते ले आएंगे। जब तुम मेरे पास आना तो बस। तो सोचा गुस्ल हो जाए तो गुस्ल हो जाएगा, सब इंतजाम खुद पे खुद हो जाएगा। मेरा जनाजा तैयार करके रख देना। एक घोड़ा सवार आएगा, वह मेरी जनाजा नमाज पढ़कर चला जाएगा, फिर तुम मुझको दफन कर देना। यह सुनकर हजरत शमसुद्दीन तुर्क ने जवाब किया कि हुजूर, मुझे पता कैसे चलेगा, आपका इंतकाल हो गया है। तो साबिर पाक ने फरमाया कि जब तुम यहां से चले जाओगे और आर्मी में दाखिल हो जाओगे, यानी कि सुल्तान की फौज में दाखिल हो जाओगे, तो एक दिन आएगा तुम सब फौज वाले अपने अपने कैंप में सोए हुए होंगे और एक जोरदार तूफान आएगा। उस तूफान से तमाम फौज वाले के चिराग बुझ जाएंगे, एक तुम्हारा चिराग जला रहेगा, तो समझ लेना मेरा इंतकाल हो गया है। पिरो मुर्शिद के हुक्म पर हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैहि वापस दिल्ली तशरीफ लाते हैं। दिल्ली में आपके खानदान के पहले से दिल्ली के सुल्तान की फौज में थे, तो इस वजह से आपको बड़ी आसानी के साथ सही फौज में नौकरी मिल जाती है। फिर एक आर्चे तक आप फौज में ही रहते हैं और हजरत शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैहि का वह वक्त भी आ गया जब किसी जंग के दौरान रात का वक्त था। तमाम फौजी अपनी अपनी कैंप में सो रहे थे कि अचानक एक जोरदार तूफान आया, जिसकी वजह से कई फौजियों के कैंप उखड़ गए। मगर हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैहि का कैंप बिल्कुल सही सलामत था, आपका चिराग तक रोशन रहा। इस मंजर को देखने के बाद आप समझ गए कि मेरे पीरो मुर्शीद सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैहि का विशाल हो गया है। फिर अगले ही सुबह हजरत शमसुद्दीन कलियर शरीफ के लिए रवाना हो जाते हैं। मगर एकदम से आपको ख्याल आता है कि मैं तो क्लियर से इतना दूर हूं, सफर में कई दिन लग जाएंगे। ये सब बातें आप सोच ही रहे थे कि एकदम आपको ठोकर लगती है और आप जमीन पर गिर जाते हैं। आपका सर किसी चीज से टकरा जाता है और आप बेहोश हो जाते हैं। जब आपको होश आ जाता है तो क्या देखते हैं कि आप कलियर शरीफ मैं अपने पीर की झोपड़ी के आगे लेते हुए थे। अल्लाहू अकबर, क्या करामात थी साबिर पाक की कि विशाल के बाद भी अपने मुरीद की मदद फरमा रहे थे। फिर जब आप साबिर पाक की झोपड़ी में दाखिल हुए तो देखा साबिर पाक के पांव के पास एक शेर बैठा हुआ है जो आपकी हिफाजत कर रहा था। अल्लाहू अकबर। फिर हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैहि जैसे ही आगे बढ़े, वह शेर वहां से उठकर चला जाता है। फिर हजरत शमसुद्दीन ने सोचा कि मैं आपको गुसूल दूं, तो अचानक कहीं से पानी की फुआर आई तो आपको गुसल देकर चली गई। फिर सोचा कि कफन दूं, तो कफन खुद पर खुद जिस पर चढ़ गया। सुभान अल्लाह, अब सोच नमाज़े जनाजा कौन पढ़ाएगा? यह सोचना ही था कि एक घोड़े सवार वहां आते हैं। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने उन घोड़ा सवार को दिखा। उन बुजुर्ग ने अपने चेहरे पर नकाब डाल रखा था, समझ नहीं आ रहा था यह शख्स कौन है। इतने में वह बुजुर्ग फरमाने लगे
मैं यह जनाजा पढ़ता हूं। अब नमाजे जनाजा शुरू हुई। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि जब मैंने नमाजे जनाजा शुरू की तो वहां सिर्फ हम दोनों ही थे, मगर जब नमाजे जनाजा पढ़ने के बाद सलाम फेरा और पीछे देखा, जहां तक मेरी नजर रही थी वहां तक लोगों का समुंदर नजर आ रहा था। यह लोग सहिद और रिजलुल गैब थे जो नमाजे जनाजा पढ़ते हुए आए हुए थे। सुभान अल्लाह। अब जनाजा पढ़ने के बाद वह नकाब पोश घोड़े सवार वापस जाने लगे। मैंने उनको रोका और पूछा, हजरत कि आप कौन हैं? मुझे अपना चेहरा तो दिखाएं, अपना नाम तो बताएं। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि तेरे पीर का जनाजा किसने पढ़ाया तो मैं क्या जवाब दूंगा? अब उन नकाब पोश ने एकदम से आपने चेहरे से नकाब हटाए तो वह क्या देखते हैं कि वह घोड़ा सवार जो वह साबिर पाक की जनाजा नमाज पढ़ने के लिए हुए थे कि वह और कोई नहीं खुद साबिर पाक ही थे। अल्लाह हु अकबर, सुभान अल्लाह। यह मंजर देखकर हजरत शमसुद्दीन लाजवाब हो गए। फिर साबिर पाक ने फरमाया, ए शम्स, याद है एक मर्तबा तुमने मुझसे सवाल किया था कि फना क्या है और बका क्या है? तो देख लो, यह जो जनाजे में लेटे हुआ साबिर है वह फना है, जो तुम्हारे सामने साबिर खड़ा हुआ है यह बका। सुभान अल्लाह। दोस्तों, यह ऐसी चीज है जो समझाई नहीं जा सकती, बल्कि यह वही समझ सकता है जो उस मुकाम पर पहुंच जाता है। फिर हजरत शमसुद्दीन ने कब्र खोदी और सोचा, मैं अकेला साबिर पाक को उठाऊंगा कैसे? तो देखा साबिर पाक का जिस्म खुद पर खुद कब्र में चला गया और मिट्टी भी खुद पर खुद ऊपर आ गई और मजार तैयार हो गई। फिर 3 दिन तक हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि की मजार पर हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती कुरान शरीफ पढ़ते हुए और पीरो मुर्शीद के हुक्म के मुताबिक 3 दिन के बाद वापस पानीपत जाकर अपना डेरा वहां पर लगा लेते हैं। अब कोई भी साबिर पाक के मजार पर जाने की कोशिश करता तो नहीं जा पाता, बाल के आग बरसने लगती। यह देखकर कि कोई भी साबिर पाक के मजार के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, यहां तक कि आपकी मजार शरीफ का निशान भी मिट गया और इसी तरीके से कई साल गुजर गए। मगर हां, साबिर पाक जिक्र हमेशा होता रहा, क्योंकि हजरत शमसुद्दीन के जरिए यह सिलसिला चलता रहा। जब कई साल गुजर गए तो आप ही के सिलसिले के एक बुजुर्ग गुजरे जिनका नाम हजरत कुतबे आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगो रहमतुल्लाह अलैहि, यहाँ से कुद्दूस गंगो रहमतुल्लाह अलैहि, अपने दादा मुर्शिद की मज़ार पर रोज़ाना झाड़ू लगाया करते थे। एक मर्तबा आप झाड़ू लगा रहे थे कि एक बुजुर्ग वहाँ से गुजरे और गुजरते हुए कहने लगे कि ए अब्दुल कुद्दूस, कभी हमारी कब्र पर भी झाड़ू लगा दिया करो। अल्लाहू अकबर। अब यह झाड़ू दे रहे थे। इस ख्याल में आपने कह दिया कि मैं लगा दूंगा, मगर फिर ख्याल आया कि भाई है कौन थे जो खुद अपनी कब्र पर झाड़ू लगाने की बात कर रहे थे। इतने में आपका कस हुआ। आपको मालूम हो गया कि यह बुजुर्ग कोई और नहीं, खुद साबिर पाक थे। सुभानल्लाह। फिर शेख अब्दुल कुद्दूस गंगाई रहमतुल्लाह अलैहि कलियर शरीफ के लिए रवाना हो गए और आपको साबिर पाक की मज़ार का निशान भी मिल गया। फिर आपने वहाँ झाड़ू दी, साफ़ सफाई की और फिर काश किया और अपने दादा पीर साबिर पाक के बारगाह में यह इंतज़ा की और कहा कि ए मेरे प्रो मुर्शीद साबिर पाक, आप अपना जलाल कब कीजिए ताकि लोग आपकी मज़ार पर हाज़िरी दे सके और फेस हासिल कर सके। अगर आप अपना जलन कम नहीं करेंगे तो आपके दीवाने आप कैसे आएंगे? आपकी यह इंतज़ा करना था। फ़ौरन साबिर पाक ने अपना जलाल कम कर दिया। अब जो आग बरसाने लग रही थी वह आग बरसाना काम हो गई। इसके बाद लोगों आमाडोराफत जारी हो गई। आज साबिर पाक की मिसाल को 750-100 साल बीत चुके हैं। आज साबिर पाक के मज़ार पर लाखों करोड़ों लोग आते हैं। रोज़ाना लोगों की भीड़ लगी हुई होती है। लाखों की जो बीमार है उनको शिफा मिलती है। जिनके जिन पर भूत प्रेत का साया है, जिन्नात का साया है, जादू वगैरह होते हैं, यहाँ पर आकर हर तरह का जादू टूट जाता है। ये साबिर पाक का सदका है जो अल्लाह अल्लाह उन्हें आता करता है। हज़रत ए साबिर पाक का वासिला अल्लाह की बरगाह में पेश करते हैं तो अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमाता है। आप भी कोशिश करें कि कलियर शरीफ हाजिरी दे साबिर पाक के वसीले से दुआ करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजें। इस तरह की और भी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना भाई फ़रदीन कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम।